इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं। आपका वीडियो का प्रभाव ऐसा रहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मंच से आपका नाम नहीं लिया और ये कह दिया कि भाई हमको धमकी मिल गया गोली मारने का। ये तो जरा यहाँ आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। आप वो वीडियो दिखाएं जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है गोली मारने के संदर्भ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वीडियो को नहीं दिखाया। और समझिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस झूठ को हजारों लोगों के बीच में स्टेज पर बैठ करके माइक में बोलता है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। कोडरमा से बहन अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से आजसू के हमारे साथी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इन दोनों को आप भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजिएगा। उनका कोई उम्मीदवार धूप में नहीं निकल सकता, मिर्गी आके गिर जाएगा, इसलिए कि वो एसी में रहता है। विनोद सिंह जैसा व्यक्ति जो धूप में, जो पैर में जूता चप्पल है उसको पहन करके दर्जनों किलोमीटर चल सकता है। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है। मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। तो मोदी जी ही सब जगह से चुनाव लड़ते, मोदी जी ही जीतते। अलग अलग सांसद इतना लोगों को बनाने की क्या आवश्यकता थी? जो उनका नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा के इस पड़ाव में इस वक्त हम कोडरमा लोकसभा सीट पर हैं। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही हैं, जो पहले राजद में थी लेकिन भाजपा में आई। 2019 में उनको टिकट मिला, अच्छे खासे अंतराल से जीत कर आई थी, 4.5 लाख के अंतर से वो जीती थी। बाबूलाल मरांडी तब चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ 4.5 लाख के वोट के अंतर से हारे थे। वो सब इतिहास है, लेकिन वर्तमान फिलहाल यही है कोडरमा लोकसभा सीट पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिरनी में यानी कोडरमा लोकसभा सीट में ही उनका एक जनसभा था और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। कहा कि मुझे इसी कोडरमा से गोली मारने की धमकी मिली है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि लोग हमें गोली मारने की धमकी देते हैं, लेकिन ये नज़ारा देख लीजिए, ये नज़ारा जो है वो बताएगी कि लोग हमको बचाने वाले कौन कौन हैं। कौन थे वो लोग जो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मारने की धमकी देते थे? इस वक्त हमारे फ्रेम में ही वही शख्स हैं जिन्होंने कथित तौर पर ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही थी। और अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्ति को आज बाकायदा टारगेट किया है। क्या कहा है सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। आपका बड़ा चर्चा हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके बारे में जिक्र कर दिया जनसभा में, आप तो बड़े आदमी हो गए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है, जो काम करने का उनका तरीका है, पूरी तरीके से जुमलों पर आधारित उनका सारा कार्यक्रम होता है। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, क्या परिचय है और प्रधानमंत्री ने जिक्र क्यों किया आपका? अवधेश सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल युवा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी बोकारो विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल। क्यों प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है आपका मंच से? इससे पहले भी हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कोडरमा में, आज से 2 महीना पहले, और कुछ अनौपचारिक बातें हो रही थी जिसमें हमने कहा था, किसी ने सवाल उठाया था, किसी पत्रकार बंधु ने, कि किसानों पर गोलियां मारी जा रही है, बहनों के बलात्कार करने वालों को, सांसदों को भारतीय जनता पार्टी माला पहना रही है। उस पर हमने ये सवाल खड़ा किया था कि जो पार्टी देश के लिए कुश्ती में मेडल लाने वाली बहनों के साथ बलात्कार करता है, उसको गर्दन में माला पहनाती है। जो किसान, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो जब आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर गोली मारने का आदेश दिया जाता है। तो जो व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या देश के किसी आला पद पर बैठा हो, वो आंदोलनकारियों को जब गोली मारने का आदेश दे सकता है, तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग जो हजारों करोड़ रुपया देश का लेकर भाग गए,
उन पर गोली मारने का आदेश क्यों नहीं देते? उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर नीरव मोदी का नाम काटकर नरेंद्र मोदी का नाम प्रचारित किया, लेकिन आज तक वो लोग वीडियो नहीं दिखा पाए कि कहाँ नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये पूरी तरीके से जुमलों, धोखेबाजी, झूठ और फरेब के आधार पर अपनी पार्टी चलाती है। जनता को कहा 15 लाख रुपया खाते में आएंगे। आपका वीडियो का प्रभाव ऐसा रहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मंच से आपका नाम नहीं लिया और ये कह दिया कि भाई हमको धमकी मिल गया गोली मारने का। ये तो बड़ा इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा तो कि गैर कानूनी भारतीय बात हो जनता पार्टी का ही इतना ओछा चरित्र हो सकता है कि इतने बड़े देश के संवैधानिक पद पर बैठकर किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को टारगेट करने के लिए, उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मुंह से इस घटना के बारे में बोली जाती है। और जिस घटना की सच्चाई के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग किया था कि आप वो वीडियो दिखाएं जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है गोली मारने के संदर्भ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वीडियो को नहीं दिखाया। और समझिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस झूठ को हजारों लोगों के बीच में स्टेज पर बैठ करके माइक में बोलता है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, ठीक है। सुभाष यादव जिंदाबाद, 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 सुभाष यादव जिंदाबाद। अरे नारेबाजी हो रही है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं प्रमुखतः, जिनका बड़ा चेहरा है। एक तो बगोदर से विधायक हैं आपके, वो चुनाव लड़ रहे हैं विनोद सिंह, और दूसरे अन्नपूर्णा देवी हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने वोट के मार्जिन से पिछली दफ़ा अन्नपूर्णा देवी जीती हैं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी कैसे आ पा रहा है कि इस बार उनको मात दे देंगे? इस बार का जो चुनाव है 2024 का, पूरे देश में जनता बनाम सरकार, सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर है। हमारे जो उम्मीदवार हैं विनोद सिंह जी, आपको मालूम होगा वो माले के विधायक हैं, जिनका जो सरकारी वेतन मिलता है वो भी पार्टी के खाते में जमा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैसे वाले वो हो सकते हैं, कितने बड़े बाहुबली वो हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे विनोद सिंह नहीं, विनोद सिंह को खड़ा करके कोडरमा की लाखों जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। आधार यही है कि पूरे 5 साल का हिसाब आज अगर यहाँ के स्थानीय सांसद से मांगा जा रहा है तो वो सीधा कहती हैं कि मोदी जी ने काम किया है और हमने मोदी जी का समर्थन किया, हमने कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि जब मोदी जी को ही सारा काम करना था तो मोदी जी ही सब जगह से चुनाव लड़ते, मोदी जी ही जीतते। अलग अलग सांसद इतना लोगों को बनाने की क्या आवश्यकता थी? जो उनका फंड होता है, जो एक सरकारी संवैधानिक जो सिस्टम बना हुआ है कि करोड़ों रुपया आपको फंड में दिया जाता है कि आप अपने जनता के बीच जाके खर्च करें उस पैसे को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी, उनको आप मुहैया कराएं। उसके एवज में जब सांसद से पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि देश आगे बढ़ा है, मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, हमने मोदी जी को आगे बढ़ाया, मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया। शर्म नहीं आता है लोगों को इस तरीके की बात करने में? बात बताइए, ये जो बड़ा जिक्र होता है बार बार, किस तरफ इंडिया अलायंस ने अपनी गड़बड़ी कर दी। यादवों का बड़ा प्रभुत्व है इस पूरे सीट पर और यादव तय करते हैं। यादव एक तरह से एक पूरी जाति जो है, एक पूरा कुनबा ये तय करता है कि उनका अगला सांसद कौन होगा। क्या एक राजपूत को टिकट देकर इंडिया अलायंस ने गड़बड़ी कर दी है या फिर चूक हो गई एक भारी, जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता है? इंडिया अलायंस जो है वो पूरी ईमानदारी से जाति और धर्म की बात करने का पूरा ठेका हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। जाति कौन चुना जाएगा, हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा, सिख होगा कि ईसाई होगा? आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, हर मंच पे आप खड़े होकर के जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना हमने कराया, हर जाति की हैसियत पता चलनी चाहिए। यादवों की जाति का हैसियत आपको पता चल गया तो आपने उसके त्याग के भी हैसियत को देखा। ये अपना हैसियत होने के बावजूद उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति, जो 81 विधायक में से सबसे उत्कृष्ट विधायक था झारखंड का, मैं 14 लोकसभा की बात करता हूं और मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 14 लोकसभा में जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सैकड़ों उम्मीदवार, उनमें सिर्फ और सिर्फ विनोद सिंह एक ऐसा व्यक्ति हैं जो बेदाग हैं, जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और वैसे व्यक्ति के लिए यादवों ने त्याग दिया है। जी विनोद यादव जिंदाबाद। बात बताइए, अब आपसे भी 2-4 सवाल करते हैं। चाचा जी, लालटेन
जरा तो लिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद जरेगा कि नहीं? जलेगा, जलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर है, प्रदेश महासचिव राजद। अच्छा, एकदम आप लोग पूरा राजद वाले लोग हैं क्या एकदम? जी जी बिल्कुल, हम लोग राजद, चूंकि ये राजद की ही भूमि थी, इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि इस बड़ा बार झटका दे गई आप लोग को अन्नपूर्णा देवी, आप लोग की पार्टी में थी हैं? कैसा झटका था पिछले बार? अरे वो तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, और उसका बदला आज हम लोग 5 साल के बाद देने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि वो जो झटका था उस बार इसको रिकवर कर पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से वो जीती थी उतने वोट से हारने जा रही है इस बार। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एकदम यही बात है, यही स्थिति है। आप पता करें, एक एक गांव में जाएं, एक एक रोड के आदमी से पूछें, बड़े लोगों की बात मैं नहीं करता हूं, जो वोट है, जो रोड पे है, उससे बात करें तो आपको पता चलेगा कि इस बार विनोद सिंह जीत चुके हैं और वही रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। एक बात बताइए चाचा जी, धन बल का इस्तेमाल होता है, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया आजकल के पॉलिटिक्स में। विनोद सिंह तो प्रथम दृष्टया में देख के लगते हैं कि भाई उस हिसाब के व्यक्ति नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है कि जितना लोकसभा चुनाव में खर्च होता हो। तो राजद ही सपोर्ट करिए कि CPIML है इतना ताकतवर की लड़ा? सारे ही लोग एक साथ हैं। आपने जो सवाल किया कि पैसे के बल पे राजनीति होती है, ये भी काम भारतीय जनता पार्टी का है। उनका कोई उम्मीदवार धूप में नहीं निकल सकता, मिर्गी आके गिर जाएगा, इसलिए कि वो ऐसी में रहता है। विनोद सिंह जैसा व्यक्ति जो धूप में, जो पैर में जूता चप्पल है उसको पहन करके दर्जनों किलोमीटर चल सकता है, और पैसा कहाँ आवश्यकता होती है। हमने कोई काम नहीं किया, अब हमको वोट चाहिए, उसके लिए ये लोग जा करके गाँव में नौजवानों को दिग्भ्रमित करके उनको पैसा देने का काम करते हैं। विनोद सिंह को या इंडिया गठबंधन के किसी उम्मीदवार को ये करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हजारों मुद्दे हैं। देश से रोजगार समाप्त हो गया, 2 करोड़। अच्छा, कोडरमा में क्या मुद्दा प्रभावी है, थोड़ा हमको बताइए। कोडरमा में आप लोग जो जा रहे हैं गाँव गाँव में सबसे आसान मुद्दा यही है कि जो व्यक्ति जमीन से उठकर 20 साल तक विधायक और मंत्री रहा, 5 साल तक केंद्रीय मंत्री बनाया कोडरमा का जनता, वो पूरे 5 साल नजर नहीं आई किसी को, विकास का काम तो कोसों दूर दर्शन तक नहीं हुआ। तो जब तक राजद में थी तब तक नजर आती थी कि नहीं, किसी बीजेपी में जाने के बाद? निश्चित तौर पर जो पार्टी का चाल और चरित्र होता है, जो नेता का आदेश और निर्देश मानता है, वो उसके इशारे पर चलता है और उसको जनता मानती है। 20 साल तक लालू यादव के इशारे पर जो चला, लालू यादव के सामाजिक न्याय के रास्ते पर जो चला, उसी बूते पर, उसी कन्फ्यूजन में आकर के वो जो बीजेपी में चला गया, उस व्यक्ति को गलती से लोगों ने वोट दे दिया। अब वो किसी भी कीमत पर जीवन में वो सपना देखेंगे उन वोटों का, अब वो कभी भी उनको मिलने वाला नहीं। आप इतना बड़ा दावा वादा कर रहे हैं, एक मिनट, आप लोग इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इसी कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट से आते हैं, धनवार से, राजधनवार से आते हैं चुनाव जीत के। अब अगर ये सीट लूज हुआ तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी सवाल होंगे। तो आपको लगता है कि जब इतने सशक्त लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष की ये सीट है, तो मामला टफ नोट पर होगा? आपको लगता है इतने आसानी से आप लोग चुनाव जीत? आप जिनका नाम ले रहे हैं, इस बार वो लोग यहीं से चुनाव हारे भी तो हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हारी है यहाँ चुनाव, और आप विधानसभा गिन लीजिए, 6 विधानसभा है, उसमें 1 या 1.5 विधानसभा में ही मुश्किल से इनकी बढ़त होती थी, और वो 1-1.5 विधानसभा को हम लोग 1 लाख से पार कर दिए हैं। अब उनका जीतने का कहीं से कोई चांस नहीं बनता है, कोई समीकरण नहीं। एक भितरिया सवाल पूछ देते हैं। खूब कहा जा रहा था कि भाई कोडरमा तो इस बार मतलब लालू यादव की पार्टी के लोग बड़ा कह रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए, हम लोगों को टिकट चाहिए, लेकिन मामला फंस गया। आप लोग प्लान में थे कि पहले टिकट हम लोग की पार्टी से किसी को मिल जाए, लेकिन मामला सेट नहीं हो सका। ये सही बात है? बिल्कुल ये आरोप सही है क्या? अंदर की बात राजद यहाँ से चुनाव बता दें, आप जो बोले वो अंदर की बात नहीं थी, वो कहा सुनी की बात थी। अंदर की बात यही थी कि राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन में 2 सीट मिलना तय था। ठीक है, हम लोगों ने चतरा और पलामू की बात किया था, बाद में हम लोगों ने कहा कि कोडरमा भी हमारा सीट है। चूँकि कोडरमा में बड़े भैया चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव जी ने पूरे गांव-गांव में घूम करके कोडरमा, बरकट्टा, राजधनवार सारे ही जगहों पर घूमे, और गांव के तमाम गरीबों के बीच जाकर उनको के ज़रूरत के चीज़ों के लिए उनको मदद किया। उनके रोग में, बीमारी में, मरनी में, शादी में, ब्याह में, पूजा में, त्यौहार में धोती कपड़ा दे करके दवा के लिए पैसा दिया, और अपने मित्रों के सहयोग से तमाम गाँवों को, लोगों को
ये अपने विश्वास में लिया और मैंने उन्होंने मांग रहे थे कोडरमा सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर वो घूमने का काम किए और यहाँ का आधार इतना मजबूत हुआ कि लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोगों ने मांग भी किया था और इंडिया गठबंधन में जब माले को जोड़ा गया, जब बातें आई तो सिर्फ कोडरमा ही एक ऐसा बेस था जहां माले का प्रभाव क्षेत्र है। तो हम लोगों ने ही विनोद सिंह का नाम प्रस्तावित करके और माले को टिकट दिलवाया, ना कि हमसे छीना गया है वो टिकट। और उतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ही देश में ऐसे नेता हैं जो गठबंधन के लिए इतनी बड़े त्याग किया कि गठबंधन ने कहा कि आपको 2 ही सीट मिलेगा, चाहे आप लड़े या माले को दें। लालू प्रसाद यादव ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि हम एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे गठबंधन के नेता को देंगे, चाहे हमारे हिस्सा क्यों नहीं काट लिया जाए। और उस आधार पर पलामू हमको राजद को मिला और कोडरमा ये माले को टिकट मिला। कह रहे हैं कि पलामू मिला, लेकिन ममता भुइयां तो पहले चली गई, बात हुआ ही नहीं था तब तक। कहाँ चली गई? पहले ही जाके टिकट रिसीव कर ली, तब तक पता चला कि भाई टिकट मिल गया अचानक ये से। क्या होता है, पहले क्या होता है? हाँ, लालू यादव से ज्यादा नहीं ना ममता भुइयां या हम या और कोई जानते हैं पार्टी के बारे में। लालू प्रसाद यादव आपको नहीं पता होगा, 3 साल पहले से गठबंधन बनाए हुए नहीं, हैं वो और तो- उसी का कारण सुनिए, उसी का कारण बार बार उनको फिर से जेल ले जाना होगा। फिर एक हाजीपुर का केस है, तो ये है वो है, सिर्फ इसलिए हो रहा था कि वो गठबंधन पे 3 साल से काम कर रहे थे। नहीं, ममता ममता भुइयां तो चुनाव के 15 दिन पहले गए हैं टिकट लेने। लालू यादव 1.5 साल पहले रैली कर दिए, कितना मीटिंग किए कई राज्यों में, बंगाल में जा करके। आपके घटक दलों को तो मालूम भी नहीं था कि ममता भुइयां जा रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं, देखिए हैं? देखिए, ना नहीं, किसको नहीं पता था, बात नहीं छुपाइए किसको नहीं पता था, हैं? किसको नहीं पता था। आपके घटक दलों को नहीं पता सारे ही था, लोग अचानक से जानते हैं। पता सुनिए, चला, सुनिए। अचानक से और पता चला कि लालू प्रसाद यादव ने का सारा डिसीजन डंके की चोट पर होता है, पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं होता। और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से गठबंधन बनाया है। सारे ही मजबूत नेता ये इस गठबंधन में हैं और तो जीत रहे हैं आप लोग चुनाव। निश्चित हैं? 100%। इतने बड़े अंतर को पाट पाइएगा आप लोग। कोई अंतर नहीं है। हमारे लोगों ने, हमने आपको बताया, हाँ। 20 साल से जो लालू प्रसाद यादव की जनता थी, सामाजिक न्याय को जो मानने वाले लोग थे, तो काहे उस छटक गए वो 2020? उम्मीदवार हाँ। कंफ्यूज करके राताराती भाग जाता है। जनता भोली होती है, जनता भाजपा के तरह दोगली नीति और चापलूसी वाली धंधा नहीं करती। जनता भोली थी, जनता ने देखा कि अरे ये तो वही चेहरा है, और जनता दिग्भ्रमित होकर के वोट दे दिया। आज देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। 4 तारीख को आपको पता चलेगा, मुखौटा उतर जाएगा और किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लाल झंडा लहराएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, देश की सरकार बदलेगी। चलिए, तो कुल मिला के तमाम बातें तो हो गई। और कोडरमा इस लिहाज से भी आप इसको समझिए कि यहाँ की रणनीति, यहाँ की राजनीति बहुत कुछ तय करती है। यादवों का गढ़ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब ये अलग सी बात है कि भाई जाति पर बात क्यों हो रही है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो ये चाहते हैं उनकी यहाँ से सांसद निर्वाचित होते हैं। इस दफ़ा पूरी तरीके से इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है और कहा जा रहा है बार बार कि अन्नपूर्णा देवी की स्थिति थोड़ी मुश्किल भरी है, राह थोड़ा मुश्किल भरी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि विनोद सिंह बहुत माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस माइक्रो मैनेजमेंट का कितना असर चुनावी नतीजों पर होता है ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ घूम घूम कर आपको दिखाएंगे कोडरमा की वास्तविक स्थिति, ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसके आगामी नतीजों में कोडरमा कहाँ रैंक करता है। अब देख रहे थे द फोर्थ पिलर।